आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब के काफ़ी दिन हो गए हैं चैनल पर वीडियो डाले हुए। आइए मैं कुछ बात आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप सुन लीजिए। जैसा कि धर्म यात्रा कार्यक्रम में रोजाना आप रात्रि को कई प्रश्न करते हैं, उनमें एक आपका ये भी प्रश्न है, क्या पति और पत्नी को एक थाली में भोजन करना चाहिए? तो इसका समाधान आप सुन लें। प्राय ऐसा होता है, चाहे तो उसको प्रेम समझ लीजिए, चाहे एक दूसरे को ये बताने के लिए कि हम तुमसे कितना स्नेह करते हैं, एक थाली में बैठकर भोजन करने की इच्छा ना होते हुए भी एक दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए और एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। चलो ठीक है, आपका प्रेम हो, मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ। आपका कितना भी स्नेह है, प्रेम है और होना भी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों ने अपनी मर्यादा में इस बात का वर्णन किया गया है कि आप एक थाली में बैठ करके यदि एक ही थाली में पति पत्नी दोनों भोजन करते हैं तो एक दूसरे के विचार एक दूसरे के अंदर ओत-प्रोत। मान लिया जाए पति को गुस्सा है और एक थाली में आप बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो उसके गुस्से के भागीदार आप भी हो जाएंगे। मान लिया जाए पत्नी को गुस्सा है, एक थाली में बैठ करके आप भोजन करते हैं, उसके भागीदार आप भी हो जाएंगे और इससे कुछ बीमारियां भी बढ़ने की बहुत असरता होती है। कई ऐसी बीमारियां आंतरिक रूप से जिसका पता नहीं होता और जब एक थाली में बैठ करके ये भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पता नहीं लोगों को क्यों जूठा खाने की आदत होती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, सदाचार में वर्णन है कि भोजन करते समय आप पास बैठ कर के भोजन कीजिए, लेकिन अलग थाली में ही परोसिए। जिन बर्तनों में भोजन बनाया जाता है उन बर्तनों में कभी भी नहीं खाया जाता, लेकिन हम देखते हैं पति और पत्नी एक ही कढ़ाई में बैठ करके, एक ही कुकर में बैठ करके और उसमें वो भोजन कर रहे हैं, और ये शास्त्रोक्त मर्यादा की विपरीत बात है। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि शास्त्रीय जीवन जियो। शास्त्रीय जीवन का मतलब है जो प्रमाणिक है, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। गुरु लोगों को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन ग्रंथ में तो ये भी कहा गया है कि जब तक गुरु का आदेश नहीं होता है तब तक उनकी बची हुई थाली में आप प्रसाद नहीं ले सकते। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन आपको ये लगता है कि जूठा खाने से ही कोई बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता। आज तो बिल्कुल सार्वजनिक फंक्शनों में भी पति और पत्नी बैठकर एक ही पत्तल के ऊपर एक ही थाली में भोजन करते हैं, और वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी बढ़िया नहीं लगता है। ये मैंने आपको कोई हृदय दुखाने वाली बात नहीं करी है, आपका प्रेम शाश्वत बना रहे। हाँ, आप एक दूसरे से बहुत स्नेह चाहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत विकास विस्तार चाहते हैं, तो इस बात का परहेज कीजिएगा कि एक ही थाली में नहीं, थाली अलग अलग लीजिए। चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप कहीं बाहर के किसी उत्सव किसी फंक्शन में जा रहे हैं, थाली तो अलग ही होनी चाहिए। हाँ, ये है कि पति की थाली को पत्तल को पत्नी उठावे, ये बिल्कुल है, लेकिन बचा हुआ उसको जूठा चाटें और एक ही उसमें बस। अरे आज की तो स्थिति ऐसी है, लोग बच्चों को खिलाते हैं और उनके मुंह से निकाल करके अपने मुंह में डाल देते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ इस बात के लिए नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपकी साधना घटती है, साधना बढ़ती नहीं है। इससे आपका मानसिक विचार न्यून होता है, इससे बिल्कुल बढ़ता नहीं है। हम सात्विक भोजन, पवित्र शुचिता का भोजन क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारा बौद्धिक विकास बढ़े इसलिए। और हम जो आहुति डालते हैं जठर के माध्यम से, आप सबके हृदय में अग्निदेव भगवान बैठे हैं, तो आप अग्निदेव भगवान को कैसे जूठा खिला सकते हैं? इसलिए आप सात्विक भोजन करें, पवित्र भोजन करें और किसी का जूठा भोजन बिल्कुल भी ना करें। इसका एक असर और है, मान लिया जाए कि पूर्व से हम कैसे रहे हैं और हमने फिर उसका भोजन किया, तो उसके पहले जन्म तक का असर उस खान पान के साथ हमारे साथ चल करके आता है, जिससे हमारे विचार बदलते हैं, जिसका फर्क हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो आप कई दिनों से ये प्रश्न मुझे कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि बात मैं आपके पास तक पहुंचा दूं। तो मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आप ऐसा भी ना करें कि बच्चों के मुंह में कौर दे करके, उसको जूठा दे करके और फिर उसको आप खाते हैं।
आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, जर्जर हो गया है सदाचार। मैंने देखा है श्वान के पिल्लों को लोग खिलाते हुए और उनके मुंह में से आधा तोड़ करके खाते हैं। तो क्या है ये? नहीं भाता है, नहीं ठीक लगता है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। इससे आपकी श्रेष्ठता की भव्यता का वर्णन किया जाता हो, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आप बिल्कुल परहेज कीजिएगा और हम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जीवन जिएं तो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वीडियो आपने पूरी सुनी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी बातें हम आपके पास तक लेकर के आ रहे हैं।